हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और हम एनसीईआरटी की बुक्स जो है पढ़ रहे हैं इतिहास की, और हमने क्लास 6 के फोर्थ चैप्टर किए हैं और ये 5th हमारा चैप्टर था वैदिक काल। तो उससे जुड़े एग्ज़ाम में आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की आज मैं सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज हम उनसे रिलेटेड ही अपनी सीरीज़ लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC माना गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। मतलब आर्य वे माने जाते हैं जो श्रेष्ठ हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो वैदिक संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई है वो दी गई थी ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल से ही हमें अधिकतम जानकारी जो है प्राप्त होती है। तो मोस्टली चीज़ें ऋग्वेद से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। मतलब सीक्वेंस वाइज हमें इन चीज़ों को लिखना है कि कौन सा कब लिखा गया। तो वेद सबसे पहले लिखे गए थे, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्य और फिर उपनिषद। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन हमारा सही है। वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद, ये इनका सीक्वेंस है जो एकदम सही है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की कि वेदों की संख्या कितनी है। ये तो हम सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वेद कितने हैं हमारे 4। ठीक है, वेद हमारे जो है 4 है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में इसको देखा गया है कि कौन से 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी या त्रयी कहा गया है। तो ये वाला मैंने आपको बताया था, आप गेस कर सकते हैं। इसमें कौन सा वेद नहीं आता। इसमें अथर्ववेद नहीं आता। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों मिलाकर, इन वेदों को मिलाकर ही वेदत्रयी बनता है। तो इसमें याद रखिएगा कि अथर्ववेद नहीं आता, बाकी तीनों वेद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रश्न नंबर 7 की कि भारत का राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में बार बार, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन माना गया है। वो लोग फोकस रखते थे पशुपालन पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन से वेद को कहा गया है। तो संगीत का जो उद्गम हुआ था वो सामवेद से हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 10 की। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो कृष्ण भक्ति के लिए सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता को ही कृष्ण भक्ति का प्रथम या प्रधान ग्रंथ जो है माना गया था है। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 11 की पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण हमारी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 18 हमारी पुराण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यो माँ अमृत गम्य, ये कहाँ से लिया गया है। इसके बारे में पूछा गया है कि उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये उपनिषद से ही लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में इनको छोड़कर ना आए। ठीक है, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक किसको माना गया है।
तो मीमांसा के जो प्रवर्तक थे जिनको माना गया है वो है जैमिनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक माने गए हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि वेदांग या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। तो जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर, इनमें से कौन सा आंसर सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर है, बादरायण, यही इसके प्रतिपादक माने गए हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 15 आता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमवेद को समर्पित है। ये मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें भी कराया था कि सोमवेद को सोम को समर्पित मंडल जो है वो है हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी, नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित रखा गया था। ठीक है, बात करते हैं 16वें प्रश्न की कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था। तो गौतम बुद्ध ने ही न्याय दर्शन को जो है प्रचलित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी 17वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि प्राचीन भारत में निष्क किस लिए उपयोग किया जाता है, मतलब किस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए हम निष्क बोलते थे। आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो स्वर्ण के आभूषण को प्रेजेंट करने के लिए ही निष्क का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ये क्वेश्चन तो शायद सभी जानते हो कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। ठीक है, उन्होंने ही योग दर्शन की जो स्थापना की थी, उनका नाम आज भी चला आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सबसे वर्णित नदी उस टाइम पर जो थी वो हमारी कौन सी थी, सिंधु नदी को ही सबसे प्रमुख नदी जो है माना गया था और इसी को ही वर्णित नदी कहा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण हमको मिले थे। तो ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी और डी हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर होगा बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से ही लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण जो है पाए गए थे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो है 10 मंडल उसमें थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 10 मंडल। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थववेद। तो इसका जो हमें प्रमाण मिला है वो मिला है हमें यजुर्वेद से। यजुर्वेद में बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, मतलब सबसे प्राचीनतम संस्था किसको माना गया है, सभा, समिति, विदत या परिषद। तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा वो होगा सी विदत। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, गौतम ने, कपिल ने, पतंजलि ने या पाणिनि ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण, महाभारत, गीता या भगवत गीता। तो रामायण को ही आदि काव्य जो है माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है, सरस्वती को। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा जाता था उस टाइम पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, मतलब उस टाइम पर सबसे सर्वोच्च स्थान देवताओं में किसको प्राप्त था। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि इंद्र को ही सबसे प्रमुख देवता माना जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अघन्य मीन्स होता था वध योग्य नहीं। तो
तो जो गायें होती थी उस टाइम पर उनको अघन्य शब्द के लिए प्रयोग किया गया है कि गायें जो है वध योग्य नहीं है, तो इसको एक अपराध उस टाइम पर माना जाता था। बात करते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना वशिष्ठ ने की थी, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने पढ़ा, और आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँ, इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस चैप्टर से जो रिलेटेड PDF है इन क्वेश्चंस की, वो PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप खुद से अपने टेस्ट ले सके, खुद उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, और एग्ज़ाम में वैदिक काल से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ में मैंने आपको दिए, आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।